और बाकी अभी तक जितना भी ये कार्य हो रहा है, कोई मतलब भक्त लोग जो भी यहाँ पर जिसका आना जाना हो रहा है, चाहे गाँव से है, बाहर से है, देश देहात जो भी लोग आते हैं, मतलब हम मान लेते हैं भगवान के मतलब प्रेमी भक्त जो हैं उनके द्वारा अभी तक ये कार्य हो रहा है। और कोई पर्सनल मतलब किसी के मतलब कोई बजट से या उससे ये कार्य हमारी आदि शक्ति माताओं के द्वारा काफ़ी योगदान सहयोग रहा हमारा, तो इसलिए हम यहाँ तक निकल पाए। अभी भी हमारे लिए काफ़ी संघर्ष है कि जो गधेड़ आता है ये बड़ा खतरनाक आता है, इसका कोई रोक तो था। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं उड़ी महादेव मंदिर के पास में, और मैंने यहां पर भगवान शिव को अभी जल अर्पित किया। और होती हैं जैसे मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो होता है दोस्तों, अगर ये जो चीज़ है ये होता है पिरुल, जिससे कि पहाड़ों में स्लिप करने में काफ़ी मज़ा आता है। और अगर आप रियल में पूरी तरीके से खड़ी चढ़ाई है, अभी मैं निकलूँगा नीचे को और उसके बाद मैं आपको ऑन द वे ट्रैकिंग भी दिखा। पकने वाला जो फल है उसका नाम है किलमोड़ा। मैं आया हूँ तो मुझे आज यहीं पर भक्ति भाव करनी है और भगवान की आराधना करनी है। तो दोस्तों अभी मैं जिस जगह पे हूँ उसके चारों तरफ आप देख सकते हैं किस प्रकार का अंधेरा इसका है। कुछ इस प्रकार पहाड़ों के घर और यहाँ पर एक मंदिर, कुछ इस प्रकार का नज़ारा दोस्तों ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा पाया। फिर उसके बाद हमारे कोई साधु संत नहीं रह पाए यहाँ पर, फिर हम पहुँचे, फिर हमने देखा महादेव में तो वैसे रहा। फिर जो भी कार्यकारिणी चल रही है, क्षेत्र जनता श्रद्धा भक्ति से इतना काम चल रहा है और ये काम आगे भी चल। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मैं सती ट्रैवल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं हूं रिची बिलेख वाले इलाके में, जो कि डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में ही पड़ता है। लेकिन आपको शायद ये नाम जाना पहचाना जैसा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का एक गांव जो है वो रिची बिलेख भी है, जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। जिस जगह पर मैं अभी हूं इस जगह का नाम है नौगांव, इस जगह का नाम है। और इस जगह से मुझे जाना है मंदिर की तरफ, यानी यहाँ पर एक भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर के दर्शन कराने के लिए मैं भी आपको लेकर के चल रहा हूँ। तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि मैं आपको किस प्रकार से उस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। फिलहाल मैं ट्रैकिंग में हूँ और मुझे जाना है 2 किलोमीटर बिल्कुल डाउन में, और आते समय 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई में ऊपर को आना है। तो दोस्तों मैं हूँ पहाड़ी बॉय और मैं ट्रैकिंग से नहीं घबराता हूँ। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मुझे, और मैं आज आपको दीपक सती के अंदाज में दिखाता हूँ पूरी नेचर ब्यूटी का हाल। कुछ इस प्रकार के रोड में, कुछ इस प्रकार की सड़क में, कुछ पगडंडियों के द्वारा मुझे आज ट्रैकिंग करनी है दोस्तों। और इसके नीचे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत स्टेप फार्मिंग। और जिस रास्ते से मुझे जाना है वो रास्ता ये है, क्योंकि मुझे जिस रास्ते से दोस्तों मैं चल रहा हूँ इसी रास्ते से फिर मुझे वापस भी आना है। जैसे कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप नए हैं तो बने रहिए मेरे साथ, दिखते रहिए मुझे। तो दोस्तों फिलहाल मैं आ चुका हूँ मिडवे में, और मिडवे की मैं आपको पूरी तरीके से ब्यूटी दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे चारों तरफ है चीड़ का जंगल, जो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस चीड़ के जंगल की मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरी जानकारी दे रखी है दोस्तों। तो चीड़ का जो जंगल है इससे लीसा उत्पादन होता है, और यहाँ जो ये चीड़ का पेड़ है इस पेड़ की कुछ इस तरीके की पंखुड़ियाँ भी होती हैं, जैसे मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो होता है दोस्तों, अगर ये जो चीज़ है ये होता है पिरुल, जिससे कि पहाड़ों में स्लिप करने में काफ़ी मज़ा आता है। और अगर आप रियल में स्कीइंग करना चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार हम बर्फ़ में स्कीइंग करते हैं उसी तरीके से सेम दैट ये भी होता है, और ये सूखे पहाड़ों में स्कीइंग करने का काम करता है। आप इसमें बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए मुझे। और मैं अभी हूँ बिल्कुल बीचों बीच में, आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच में हूँ। मेरे चारों तरफ है चीड़ का जंगल। ये होता है दोस्तों किलमोड़ा, और किलमोड़ा जिसकी मैं बात बता रहा था आपको कि अभी 2 महीने के बाद पकने वाला जो फल है उसका नाम है किलमोड़ा। और ये किलमोड़ा इतना टेस्टी होता है दोस्तों कि अगर आप इसको खाएंगे तो आपको रियल में मज़ा आ जाने वाला है, क्योंकि ये पहाड़ का एक नेचुरल फ्रूट है जो कि प्राकृतिक वादियों के बीच अपने आप खिलता है और अपने आप हमें फल बना करके देता है। इसको बोने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप ये अपनी जगह बनाता है। मुझे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर दिखाई दिया जो कि इस तरीके से कुछ बना हुआ है। उसका डायग्राम आप देख सकते हैं। पुराने ज़माने में पत्थरों के ही मंदिर बना करते थे दोस्तों, लेकिन आज समय के अपडेशन की वजह से जितना जितना अपडेटेशन हुआ उतना उतना मंदिरों का कलर भी चेंज होता गया, लुक भी चेंज होता गया। ये आप सामने देख सकते हैं, ये प्राचीन मंदिर है दोस्तों, और यहाँ पर भगवान की पूजा होती है। तो ये पूरे गांव का एक मंदिर होता है जहाँ पर पूरे गांव की रक्षा का जो जिम्मा होता है ये भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं हूँ और मुझे नहीं पता ये कौन से भगवान का मंदिर है, लेकिन जो भी है ऊपर वाला सबका भला करे। और मैं चल रहा हूँ ऑन द वे, आप बने रहिए दीपक सती के साथ।
तो दोस्तों फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ गांव के फर्स्ट एंट्रेंस में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पुराने ज़माने के घर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ इस प्रकार मैं थोड़ा सा नीचे आ चुका हूँ, और मैं तो ऊपर आपको दिखाई नहीं सकता हूँ क्योंकि ऊपर पहाड़ लग गया है। और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे गाँव की ब्यूटी, और ये फर्स्ट एंट्रेंस है, और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ गाँव का ट्रैवल। कुछ इस प्रकार का नज़ारा दोस्तों यहाँ से देखने को मिलता है। और अब तो रोड काफ़ी ऊपर छूट चुकी है और मैं काफ़ी नीचे आ चुका हूँ, यानी मैं पूरे गधेरे में आ चुका हूँ। कुछ इस प्रकार दोस्तों अभी नज़ारा हो चुका है, और मैं बिल्कुल गांव के बिल्कुल करीब में आने वाला हूं दोस्तों। और यहीं पर गांव के ठीक जहां पे सेंटर पॉइंट आएगा दोस्तों, जहां पर ये गांव के लिए हम कट करेंगे, यानी जहां से गांव को जोड़ने वाला पुल अगर सामने आएगा, वहीं पर सामने भगवान शिव का एक भव्य मंदिर है। तो दोस्तों मैं पहुँचने वाला हूँ लगभग मुझे लगता है कि मैं 1 किलोमीटर सफ़र पूरा कर चुका हूं, और अब बचा है मात्र 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का सफ़र मुझे पूरा करना है। तब जा कर के फिर मैं आपको लेकर के चलूँगा मंदिर परिसर के पास। दोस्तों एक छोटी सी डामर वाली सड़क मुझे अभी देखने को मिल गई है, बिल्कुल बीचों बीच में। मुझे लगता है कि आई थिंक जिस गांव को मैं आपको दिखा रहा था तस्वीरों के माध्यम से, इस गांव के लिए ये सड़क गई हुई है। लेकिन इसमें ट्रैफिक कितना है और ट्रैवल कितना हो रहा है ये तो आप भी देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पर गाड़ियाँ मैंने भी नहीं देखी हैं। लेकिन रोडों पे जिस तरीके से घास हो रखी है, डामर में जिस तरीके से घास हो रखी है, उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस रोड पे तो बहुत ना के बराबर ही गाड़ियाँ चलती होंगी। ये आप देख सकते हैं, ये डामर में घास हो रखी है, तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस गांव की क्या स्थिति होगी। तो फिलहाल आप बने रहिए, मैं जा रहा हूं मंदिर के दर्शन करने। मेरा बचा है लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक, और फिर मैं आपको कराता हूं भगवान शिव के भव्य दर्शन। दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस गांव की नेचर ब्यूटी, और सबसे खूबसूरत होता है गांव में जीवन यापन करना। आहा कितना मज़ा आता है ना दोस्तों। अगर हमारे पास सारे संसाधन होते, अगर हमारे पास सारी चीज़ें होती, मूलभूत सुविधाएं अगर हमें मिल चुकी होती, तो क्या हम अपने गांव को छोड़ करके पलायन कर रहे होते? मतलब ही नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जब लोगों को लगा कि नहीं यार, हमारी फैमिली को पालने पोसने में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों के स्कूल बच्चों को पढ़ाने में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जब उनको लगा कि यार वास्तव में हम लोगों के लिए हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं हैं, तभी जा कर के यहाँ के लोग दोस्तों गांव छोड़ करके दिल्ली, हरियाणा और मुंबई में शिफ्ट हुए। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले, यानी मैं मंदिर पहुँचने वाला हूँ। और इस जगह पर मैं सोचा थोड़ी देर रुक जाता हूँ, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ। 1.5 किलोमीटर का मैंने पूरा ट्रैक कर दिया है। अभी भी मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर लगभग बचा हुआ है, क्योंकि मैं भी पहली बार भगवान शिव के दर्शन करने के लिए इस मंदिर में जा रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मुझसे यही बोला था कि ये जो मंदिर है ये बहुत भव्य है और बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर भगवान शिव का चमत्कारिक रूप है। तो दोस्तों आज मैं भी उस भगवान शिव के उस परम रूप को देखने के लिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मुझे, और मैं अपने साथ आपको भगवान शिव के दर्शन कराऊंगा। आप नवरात्रि में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और नवरात्रि का आज 8वां दिन है, और मैं आज भगवान शिव के दर्शन ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैंने ये ठान रखी है कि भगवान शिव से मिले बिना मैं आज कहीं नहीं जाने वाला। मुझे रास्ते में अब एक सीसी मार्ग दिखाई देने लगी है, और इस सीसी मार्ग को मैं कंप्लीट करता हूं, और आप बने रहिए, देखते रहिए। कुछ इस प्रकार का दोस्तों एक कनेक्टिविटी है, और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जुड़ने के लिए ये एक कनेक्टर होता है, जो कि हमारे पहाड़ों में खासकर देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको इसी कनेक्टर में ले चलूँगा, क्योंकि मुझे सामने वाले पहाड़ पर जाना है। ये सामने आपको रास्ता दिख रहा है, और इस पुलिया को मुझे पार करना है। तो आप देखिए कि मैं किस तरीके से आपको दिखाता हूँ कि इसके नीचे नदी बहती है। और हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि दोस्तों अगर आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाना है, तो बीच में एक पुल इस तरीके का आपको मिलेगा, जो कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को टच करता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार यहाँ पर एक नदी बह रही है, और इस नदी के ऊपर है ये बना हुआ पुल, जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ, और इस पुल के सहारे मैं पार करूँगा इस रोड को। आप देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ पानी का बहाव। अगर बरसात होती है तो इसी नदी से पूरा पानी निकल करके हल्द्वानी काठगोदाम की तरफ जाता है। तो दोस्तों जो गर्म पानी इलाके में आपने जो नदी देखी है, वो इसी जगह से बनते हुए धीरे धीरे कनेक्टिंग होते हुए ये नदियां मिल करके एक बहुत बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती है, जो कि लास्ट में हल्द्वानी में जा कर के गौला बन जाती है। मुझे लगता है दोस्तों कि मंदिर बहुत करीब है, और मैं अभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाला हूं मुझे लगता है, क्योंकि नदी के ठीक बराबर में भगवान शिव का एक बहुत भव्य मंदिर है। और इस पेड़ की छाँव से आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि गर्मियों के दिनों में ये पेड़ जो होते हैं यही हमें छाँव देते हैं, और हम इन्हीं पेड़ों की छाँव में बैठ करके अपने
गर्मी को, जो मौसम बना रहता है गर्मी का, उसको छाँव में कन्वर्ट करते हैं। यानी हमें रिलैक्स मिलता है कहाँ पर? इन पेड़ों के नीचे। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं ना कि वृक्ष लगाइए, पेड़ों को मत काटिए, क्योंकि अगर हम काट देंगे तो फिर हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये मेरे ऊपर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पहाड़ है, और अब तो आसमान बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि मैं आ चुका हूँ बिल्कुल नदी के किनारे। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जिस जगह मैं आ चुका हूँ उस जगह पर अभी भी आपको एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि जितना पैदल ट्रैकिंग करके मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, इतना ये लोग डेली सामान उठा करके, मार्केट से सामान ले करके अपने घरों में वापस आते हैं। तो सोचो दोस्तों कितनी गंभीर दशा होगी, कितनी गंभीर स्थिति है हमारे पहाड़ की। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे नीचे, मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है? ये दोस्तों एक स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल है। ये हमारे पहाड़ की इतनी बुरी दशा है कि प्राइमरी स्कूल तक इस तरीके की कंडीशन में है, और गांव के बिल्कुल कॉर्नर वाले छोर पे, यानी कि आप ये समझ सकते हैं नदी के ठीक बराबर में ये स्कूल बनाया गया है, और यहाँ पर बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा दोस्तों, जिस मंदिर में मुझे जाना है उस मंदिर का नाम ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं उड़ी महादेव मंदिर के पास में, और मैंने यहां पर भगवान शिव को अभी जल अर्पित किया। और यहां पर एक महंत जी हैं जिनसे मेरी अभी बातचीत हुई, और महंत जी का अपना भी कुछ मानना है, और मैंने उनसे कुछ सवाल जवाब भी पूछे, और उन्होंने मुझे सटीक तरीके से उन सवालों का जवाब भी दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आकर के एक अलग ही सुकून की अनुभूति मुझे देखने को मिली। तो दोस्तों कभी भी अगर आप यहाँ आने का विचार बना रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ, विजिट करें उड़ी महादेव मंदिर। ये है अपना नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराज जी के पास, और यहाँ बैठे हैं हम थोड़ी देर से महाराज जी के पास, और यहाँ पर ज्ञान की बातें चल रही थी हमारी। और फिलहाल महाराज जी को आप देख सकते हैं, देखिए योग ध्यान में मगन महाराज जी हमारे। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर के, काफ़ी खुशी हुई, और मैंने यहाँ भगवान शिव को जल भी अर्पित करा। और उसके बाद में थोड़ी देर इस कुटिया में बैठ गया। इस कुटिया को आप देख सकते हैं, पूरा पुराने ज़माने का ये एक लुक है, और ये पूरी तरीके से मतलब आप देख सकते हैं। अब तो बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे महाराज जी, और ऐसे लोग अब बहुत कम हैं, लेकिन आज हम आ गए हैं। तुम ये तड़के से भी आ सकते हो यहाँ पर, तुमको इतना नहीं उतरना पड़ेगा। हाँ ये देखिए दोस्तों, अभी हम हैं महाराज जी के पास, और यहाँ पर हम थोड़ी देर महाराज जी से दीक्षा लेते हुए, और आप देख सकते हैं स्पष्ट तस्वीरों के माध्यम से जो मैंने आपको दिखाया, उड़ी महादेव के दर्शन अभी मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ब्लॉग में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और महाराज जी के दर्शन करके आप भी आशीर्वाद ले लीजिए, ताकि भविष्य में आपको कोई तकलीफ हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। इस मंदिर में आ करके आपको शांति की अनुभूति होगी। तो दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए मुझे। दोस्तों कुछ इस प्रकार अभी शिव मंदिर में धुनी का आयोजन किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं तो प्रणाम कीजिए भगवान शिव शंकर को। और शाम का टाइम हो चुका है, और मैं भी अभी मंदिर में ही हूँ, और काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। काफ़ी धार्मिक कहानियाँ यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ। ये दोस्तों भगवान शिव का मंदिर है, और मैंने अभी भगवान शिव की पूजा कर ली है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं, अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं भगवान शिव को प्रणाम कीजिए। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये शिव मंदिर है यहाँ का, और यहीं पर हमने भगवान शिव की आराधना करी अभी थोड़ी देर पहले। ये है दोस्तों भैरवनाथ मंदिर, और भगवान भैरव आप सभी की मनोकामना पूरी करे। ये आप देख सकते हैं भगवान भैरव का रुद्र रूप। कुछ इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पहाड़ों के जो मंदिर होते हैं भैरव भगवान के, वो कितने अजीब मतलब अद्भुत होते हैं, मैं ये कहूँगा। ये दोस्तों माता का मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पर माता का मंदिर काफ़ी पुराना, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। कुछ इस प्रकार यहाँ पर माता का मंदिर, भैरवनाथ का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। ये एक नए मंदिर का निर्माण कर रहे हैं महाराज जी यहाँ पर, और काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर बनने वाला है। ये भगवान राम और सीता का मंदिर बनेगा,
और अभी इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। और ये महाराज जी यहाँ के जो हैं ये खुद ये काम करवा रहे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि ये खुद ये काम करवा रहे हैं। और इसमें जो भी लोग अगर सेवा देने के इच्छुक हैं तो दोस्तों प्लीज़ मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं और सेवा भाव से कुछ भी दान करना हो तो कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का नज़ारा पूरे मंदिर का मैं आपको दिखा रहा हूँ। और शाम के बज चुके हैं 6 और यहाँ से मेरा प्रस्थान का समय आ चुका है दोस्तों, क्योंकि मुझे जाना है ऊपर मेन रोड पे, वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, इसलिए कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो मैं आपको लास्ट में दर्शन करा रहा हूँ महाराज जी के कुटिया की और भगवान हनुमान जी की और भगवान शिव के इस धाम की। और यहाँ पर है माता का मंदिर और ये है राम सीता मंदिर। कुछ इस प्रकार दोस्तों बजरंग बली के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर आ करके। आप देख सकते हैं, जय बजरंग बली। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नदी के बीचों बीच में ये भगवान शिव का विकराल रूप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों कभी भी अगर आप नैनीताल ज़िले में आते हैं तो ऐसे मंदिरों को ज़रूर एक्सप्लोर करें। बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ का है। बिल्कुल घाटी में ये मंदिर बसा हुआ है। ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, पूरी तरीके से तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार पहाड़ों के घर और यहाँ पर एक मंदिर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये महाराज जी हैं और ये महाराज जी इस मंदिर का कार्य अपने आप से करा रहे हैं। देखिए सेल्फ में आप ये पूरी सेवा जो है खुद से दे रहे हैं इस मंदिर को। और ये है उड़ी महादेव और मैं आपको महाराज जी से बात कराने की कोशिश करूँगा। हर हर महादेव। ये मंदिर जो हमारा पौराणिक है, 97 साल परिवेश हो रखा है। पहले हमारे यहाँ पर बागेश्वर श्री महंत भगवत गिरी महाराज जी रह चुके थे, तो उनकी कार्यकारिणी में बहुत कम काम चल पाया। फिर उसके बाद हमारे कोई साधु संत नहीं रह पाए यहाँ पर। फिर हम पहुँचे, फिर हमने देखा महादेव में तो वैसे रहा। फिर जो भी कार्यकारिणी चल रही है, क्षेत्र जनता श्रद्धा भक्ति से इतना काम चल रहा है और ये काम आगे भी चलता रहेगा। क्षेत्र जनता जुड़ने पर काम चलता रहेगा। और कितना इसमें मतलब कितना खर्चा आ गया है इसमें मंदिर में अभी तक इसमें 1.5 के ऊपर हेर फेर में 1.5-2 के हेर फेर में पहुंच गया होगा। अच्छा जी ठीक है। तो फिर आप इसको मतलब खुद से करवा रहे हैं? जी। इसमें किसी का योगदान नहीं रहा, किसी से मतलब कोई आपको वो नहीं, किसी विधायक से नहीं है, किसी प्रमुख से नहीं है, किसी से नहीं है, खाली क्षेत्र जनता से हमारा सहयोग। अच्छा, क्षेत्रीय जनता मतलब जी। गांव वाले कुछ हैं जो इसको जी सेवा करते हैं? जी, बाहर से भी है, अतिथि देवो भव, सब योगदान सहयोग कर रहे हैं। सरकारी बजट से कोई कार्य नहीं है। ठीक है जी। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि मतलब कैसे, मतलब यहाँ भक्त कैसे पहुँचेंगे, कहाँ है ये लोकेशन और किस जगह पर है ये हमारा तारीखेत से पड़ता है नीचे ऊणी महादेव। ठीक है जी। तो यहाँ पर आदमी आ सकता है? जी बिल्कुल, अगर थोड़ा चलना चाहे तो वो भगवान के दर्शन कर सकते हैं महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी आपका। हर हर महादेव। हर महादेव। ये जो है पौराणिक ऊणी महादेव हम वैसे कहते हैं, लेकिन ये चंडेश्वर महादेव से जाना जाता है। और इसको अब 25 या 26 में इसको पूरे मतलब 1 शताब्दी होने वाली है। और पहले से ही जब हम बच्चे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर महात्माओं से ही मतलब यहाँ विकास सुलभ हुआ है। जो हम कहेंगे कि हम गृहस्थी लोग करेंगे या वो करेंगे या कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संत के ही रहने से मतलब मंदिरों का जो है जीर्णोद्धार हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ पर 24 घंटा रह सकते हैं। गृहस्थी तो रहता नहीं है। तो इसमें यह है समाज का और हो जाए मतलब इधर उधर, मतलब अगर सरकारी कोई बजट हमें मतलब कोई सौंदर्यीकरण के लिए आ जाए वो भी अच्छा है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और घोषणाएं तो हुई हैं और लेकिन अभी तक कोई मतलब उसका रिजल्ट नहीं मिला है। और बाकी अभी तक जितना भी ये कार्य हो रहा है कोई मतलब भक्त लोग जो भी यहाँ पर जिसका आना जाना हो रहा है, चाहे गाँव से है, बाहर से है, देश देहात जो भी लोग आते हैं, मतलब हम मान लेते हैं भगवान के मतलब प्रेमी भक्त जो हैं उनके द्वारा अभी तक ये कार्य हो रहा है। और कोई पर्सनल मतलब किसी के मतलब कोई बजट से या उससे ये कार्य अभी तक नहीं हुआ है। और बाकी आगे अगर महात्मा जी हमारे जो है कर्मठ हैं तभी जाके इतना ये कार्य हो पा रहा है। और अब महात्मा जी भी अगर ढीले ढाले होते फिर कहाँ से बनता है कार्य। वो जो है इस रुझान पर रहते हैं कि मतलब विकास हो और मंदिर आगे बढ़े, क्योंकि आज के समय में तो हम देखते हैं कि मतलब मंदिरों में सरकारी बजट भी मतलब बहुत लग चुका है सौंदर्यीकरण के लिए। और ऊपर केंद्र से भी मतलब जो है मतलब बजट आता है, लेकिन यहाँ अभी तक ऐसा कोई सुलभ नहीं हुआ है। घोषणाएं तो होती हैं लेकिन जो है अभी मतलब कार्य नहीं हो पाता है। ये बहुत दुर्गम स्थानों में दिखाई हाँ, और यही हो रहा है फिर अभी फिलहाल मतलब भक्त से ये कार्य चल रहा है फिर। और आगे भी मैं तो कहता हूँ कि भगवान इसको आगे बढ़ाएंगे।
भरोसा तो मन में यही है। धन्यवाद। अभी मैं आ चुका हूँ उड़ी महादेव मंदिर के पास में, और यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ के दिव्य महात्मा, जिनसे मैं आपको आज लाइव तस्वीरों के माध्यम से बात कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं कुछ बातचीत उनसे पूछूंगा कि इस मंदिर को कब से वो जानते हैं और कितने साल हो चुके हैं, और यहाँ पर किस तरीके की स्थितियाँ हैं। क्योंकि जिस प्रकार मैं अभी मेन रोड से यहाँ पर चल करके आया तो मैंने एक लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक करा है, तो मुझे लगता है कि इस जगह पर संसाधनों की बहुत कमी हो सकती है। लेकिन फिर भी आज महाराज जी से पूछेंगे कि वो किस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पर फेस करते हैं और किस प्रकार वो इस मंदिर को चमकाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक जगह वो भी है जो पहाड़ में आज भी जहाँ पर विकास नहीं हुआ है। क्यों? ये सवाल और ये जवाब हमारे ऐसे ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, आप बात करते हैं महंत जी से कि महंत जी के विचार क्या कहते हैं, किस प्रकार की दुविधा से और किस प्रकार की परिस्थितियों से महंत जी आप यहाँ पर फेस कर रहे हैं, आप बताने का कृपा करें जरा। जी, एक तो मुख्य रोड, ठीक है, रोड का यहाँ पर उचित है। ठीक है, तभी हमको अगर 3 किलोमीटर रोड का दायर दिया जाए तो रोड आ सकती है हमारी। ठीक है, लेकिन हमारे विधायक साहब के द्वारा या अध्यक्ष के द्वारा कोई सूचना नहीं है। अच्छा, जब सामान आता है बड़ी दिक्कत होती है, दो दिन तक सामान सड़क पे ही पड़ा रहता है। अच्छा, नहीं तो बहुत कार्य चलता, हर भगत आना जाना करता, पर लेकिन पैदल मार्ग के लिए भगत यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं दर्शन के लिए। हाँ। कोई भगत पहुँच पाते हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ पर सुविधाएं अभी तक सरकार के द्वारा नहीं पहुंची हैं, लेकिन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ जिस तरीके से पलायन कर चुका है, मुझे लगता है कि अगर कुछ जगह आज बची हुई है हमारी यहाँ पर, तो इनको सजोना संवारना ये हमारा दायित्व है, ये कर्तव्य भी है। तो मुझे ये लगता है कि आपका कितना प्रयास इसके लिए रहता है, आप कितना ट्रैवल करते हैं, डेली आप फेस कर रहे हैं इतनी सारी परिस्थितियाँ, तो कैसे यहाँ पर आपका जीवन यापन चलता है और किस प्रकार खाने पीने की सुविधा हो पाती है, कैसे, मतलब क्या है? एक हफ्ते का जो भी सामग्री होती है तो हमारे भगत है ये लाते रहते हैं यहाँ पर, फिर हफ्ते जाते रहते लाते रहते हैं जी। और जो भी हमारा ये कार्यकारिणी चला, ये कुछ नेपालियों के द्वारा हुआ, कुछ हमारी आदि शक्ति माताओं के द्वारा काफ़ी योगदान सहयोग रहा हमारा जी। तो इसलिए हम यहाँ तक निकल पाए जी। अभी भी हमारे लिए काफ़ी संघर्ष है कि जो गधेरा आता है ये बड़ा खतरनाक आता है, इसका कोई रोकथाम नहीं है, ये कभी भी ले जा सकता है। तो मतलब यहाँ पर जो ये गधेरा आता है ये बहुत भयंकर गधेरा है, और इस गधेरे की वजह से कई बार आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बरसात में, लेकिन फिर भी जीवन यापन बहुत डिफिकल्ट है, आपको खुद से जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर खुद से आना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ की है। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद करना चाहेंगे कि कोई अगर आपके लिए कुछ करना चाहिए, इस जगह पे आकर के कोई दान करना चाहिए या कोई अपनी तरफ से कोई श्रद्धा भाव से कुछ करना चाहे, तो क्या मतलब आपको लगता है, क्या मांग करेंगे आप किसी से? बिल्कुल, हम तो एक ही मांग करते हैं, रोड की हमको रोड की आवश्यकता है। गाड़ी घोड़ा होना चाहिए, तभी मंदिर का जागृत होना चाहिए, तभी मंदिर जग सकते हैं। जी, नहीं तो बहुत पौराणिक स्थान है ये हमारा ऊणी महादेव जी। ये ऊणी जो है ओम के नाम से पड़ा है, ओमकार इसकी सृष्टि का आकार नहीं है, ये त्रिवेणी घाट है। तो दोस्तों, जिस प्रकार ये महंत जी ने अभी बताया कि ये जो ऊणी महादेव मंदिर है ये ओम के आकार से या ओम के नाम से इसका नाम ऊणी महादेव नाम पड़ा है। तो दोस्तों, ये थे महंत जी के विचार जो अभी आपने यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मैं ऊणी महादेव में हूँ। अगर कभी आपको यहाँ आना होता है तो आप यहाँ से आने का सबसे अच्छा रास्ता नैनीताल से महज आप 60 किलोमीटर की दूरी अगर पार करेंगे तो आपको ये मंदिर मिल जाएगा। आपको लोग बता देंगे। आपको आना है नैनीताल से गर्म पानी, और गर्म पानी एक जगह से, वहाँ से आप रिच्ची विलेख वाले रास्ते में जब आप आएंगे तो एक एरिया पड़ता है ताड़ी खेत एक जगह पड़ती है। उस ताड़ी खेत के ठीक नीचे थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ता है 1-1.5 किलोमीटर, वहाँ पर आपको उड़ी महादेव मंदिर मिल जाएगा। तो आइए और यहाँ पर भगवान शिव की भक्ति कीजिए, क्योंकि भगवान शिव बहुत दयालु हैं। आप अगर यहाँ आएंगे श्रद्धा भाव से तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें सती ट्रेवल्स। बाय। फूटा है ना, हाँ ये और दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं शाम के टाइम की चहल पहल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा नहीं है। वैसे भी यहाँ पर लोगों की संख्या भी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो छोटे, आप ये समझ लीजिए गांव के सब बच्चे यहाँ पे और बुजुर्ग आदमी आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन लोगों का काफ़ी प्रेम भाव रहा है इस मंदिर की तरफ, तभी जा करके ये लोग इतनी सेवा भाव से, शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अभी ऊणी महादेव मंदिर से आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि लोग किस तरीके से मंदिर में सेवा भाव के लिए बैठे हुए हैं। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, और इस तरीके से कुछ इस मंदिर को देखा जा सकता है। और तो कुछ इस प्रकार मंदिर का एंट्रेंस है, श्री चंडेश्वर महादेव ऊणी।
श्री चंडेश्वर महादेव ऊनी और ये इसका एंट्रेंस है। शाम के 7 बज चुका है और मंदिर का नज़ारा आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सब गांव के लोग हैं जो यहाँ पर भक्ति भाव से पूरी तरीके से अपनी सेवा श्रद्धा सुमन भगवान शिव को अर्पित करते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि आप भी आएँ और इस प्रकार यहाँ पर एक नदी है जिस नदी के किनारे ये बसा हुआ है और मुझे लगता है कि ये इतनी भयंकर नदी है कि अगर ये आती होगी तो समझ लो बहुत डरावनी स्थिति यहाँ पर बन जाती होगी। लेकिन फ़िलहाल बाबा जी यही बात बता रहे थे कि भैया यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कुछ हमें संसाधन भी नहीं मिल पा रहे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि कभी अगर आप लोगों का अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो ज़रूर इस मंदिर को भी एक भव्य मंदिर का रूप दिया जा सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं धुनी जल गई है, यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है, शाम के 7:30 हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है चारों तरफ और यहाँ मंदिर में जल चुकी है और ये देख सकते हैं आप शाम के टाइम में मंदिर की खूबसूरती और क्या नज़ारा है यहाँ पर भगवान शिव का। और दोस्तों भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूरी करें। और जिस जगह पर अभी मैं हूँ वो है एक आश्रम और आज मैं यहाँ पर नाइट स्टे करूँगा क्योंकि आज मैंने सोच लिया है कि भगवान शिव के दरबार में अगर मैं आया हूँ तो मुझे आज यहीं पर भक्ति भाव करनी है और भगवान की आराधना करनी है। तो दोस्तों अभी मैं जिस जगह पे हूँ इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं किस प्रकार का अंधेरा यहाँ पे छाया हुआ है, चारों तरफ घना जंगल है, लेकिन कुछ अच्छी बात और कुछ पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ और भगवान शिव यहाँ पर साक्षात रूप में हैं। आप समझ लीजिए दोस्तों अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, आप ये समझ लीजिए। और ये देखिए आप धुनी का नज़ारा। तो दोस्तों मैंने आपको आज का ब्लॉग कंप्लीट करा दिया है। कैसा लगा मुझे आपको आज का ब्लॉग? अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रोचक जानकारी लेकर उसी अंदाज में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें सती ट्रैवल्स। बाय बाय, टाटा।